जय श्री सीताराम भगवान की जय। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ और कौशल्या के सहयोग से एक बालक का जन्म होगा जिसका नाम होगा राम, और राम के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। यह सुनकर रावण ने कौशल देश पर आक्रमण कर दिया। कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुण्यशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। फिर आनंद के साथ विवाह के दिन का निश्चय हुआ और लग्न के साथ राजा दशरथ को बुलाने के लिए कौशलपुर से एक दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौका पर बैठ अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। चारणगढ़ स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीपक से समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था। वीरांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा से एक प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किससे मरण होगा, यह आप स्पष्ट कीजिए। कि इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम एवं सुमित्रा तथा केकई से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे। उस राजा दशरथ से कौशल राज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न मुहूर्त है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका सुमंत नामक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठे सने सने जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिली। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राज्य को जीतकर तथा कौशल्या का हरण कर आकाश से लंका को जल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाएं। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निशंक होकर लंका चल दिया। इधर मछली पिटारी को मुख में ले प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रखकर वह उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा जिस पर राजा दशरथ और उसका मंत्री सुमंत बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी
उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा, कौशल्या तथा मंत्री सुमित्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्ववत बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा जी को बुलवाया और उसने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया है और दशरथ को जल में डुबो कौशल्या को छिपा दिया है। तब उस सभा में रावण के इस वाक्य को सुन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि अरे, राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा जी के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर तिमिंगल मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही उसे खोलकर दिखाना चाहा त्यों ही उसमें एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रुद्ध हो तलवार निकाल उन्हें मारना चाहा। तब तक झट ब्रह्मा ने रावण को रोककर कहा, हे रावण, यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को रखा, ये 3 हो गए। वैसे ही 3 में से कब करोड़ों हो जाएंगे यह पता नहीं। आज भी राम उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मारा जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों मरना चाहता है? अतः यह दुस्साहस न कर, होनी तो होकर रहेगी। समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के साथ इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूं वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति अथाह है, कर्मानुसार होकर रहता है। तब यह दृश्य देख रावण भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जमाता बनाया और संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल्या देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा के विवाह कर उसे अपना द्वितीय प्राण प्रिय नियुक्त किया। फिर कैकेयी देश के राजा की कन्या कैकेयी के साथ राजा दशरथ के विवाह किया। इस तरह से राजा दशरथ ने तीनों रानियों के साथ विवाह किया। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।